गुड मॉर्निंग क्लास। आज बेटा हम लोग अपना 10th लेसन पढ़ेंगे। 10th लेसन मीन्स हिंदी में है 10वां पाठ और संस्कृत में दशमः पाठः। आप आ जाइए अपने पेज नंबर 58 रुचिरा पुस्तक के। उसका पाठ है कृषिकाः कर्मवीराः, किसान कर्मवीर, यानी कि कर्म करने वाले किसान, कर्म में वीर किसान। बच्चों, इस पाठ में जो हमें अन्न प्रदान करते हैं उन किसानों की कर्मठता, काम करना, उनका संघर्षमय जीवन, उनके जीवन में जो कष्ट होते हैं, दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। सर्दी, गर्मी, मौसम की मार को सहते हुए, कई प्रकार की गरीबी के कष्ट को सहते हुए वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों। तो उस परिश्रम के बाद भी उन्हें जीवन में अनेक खुशियाँ नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो उसी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। पढ़िएगा, ये पाठ पढ़कर अगर आपको अपने जीवन में किसानों के प्रति कोई भाव नहीं है तो अवश्य ही आपके मन में उनके लिए संवेदना आएगी। बच्चों, हम समझते हैं कि हमें आराम से खाना पीना, फ्रूट्स, इतनी तरह की चीज़ें जो मिल रही हैं उनके पीछे एक किसान का ही हाथ होता है। तो किसानों के बारे में ये श्लोक वाला पाठ है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ, देखिएगा। सूर्यः तपतु। सबसे पहले मैं आपको श्लोक का उच्चारण करके बताती हूँ, उसके पश्चात एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरे श्लोक का अर्थ। और आपको कॉपी में जो करना है, सबसे पहले आपको शब्द अर्थ लिखने होंगे, उसके पश्चात श्लोक 1 श्लोक 2 करके अनुवाद लिखना होगा और उसके बाद आप इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पहले श्लोक का उच्चारण देखिए, उसके बाद अनुवाद देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए अनुवाद देखिए। सूर्यः तपतु, मेघाः वा वर्षन्तु, विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। शब्दों को सीखिएगा मेरे साथ बोल के, ठीक है। सूर्य तपतु, चाहे सूर्य तप रहा हो, यानी कि सूरज की धूप हो। मेघाः वाह वर्षन्तु, चाहे बादल बरस रहे हों या बादलों से विपुलम जलम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। कृषिका कृषिको, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि, जाड़े के मौसम में भी, शीत ऋतु में भी, कर्मठौ, काम करते हैं। कर्मठौ द्विवचन है, देखो बालकों की तरह है, दोनों के लिए कहा गया है। तो क्या है पूरा देखिए अनुवाद। चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान तथा उसकी पत्नी सर्दी की ऋतु में भी, सर्दी के मौसम में भी हमेशा काम करते रहते हैं या काम में लगे रहते हैं। इज दैट क्लियर? आ गया होगा आपको। दूसरा श्लोक देखिएगा। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपयमानं सदा, कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में, आपको ऋतुओं के नाम पता है या नहीं है? 6 ऋतुएं होती हैं बच्चों हमारे देश में। आज आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि उन 6 ऋतुओं के नाम आप याद करिएगा, ठीक है। तो ग्रीष्मे, गर्मी की ऋतु में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त होता है, शीते जाड़े में, कंपमयम तथा हमेशा कांपता रहता है,
हलेन च कुदालेन, लेकिन हल से और कुदाल से, तौ वे दोनों, तू तो क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः जोतते रहते हैं या खुदाई करते रहते हैं। क्या है बच्चों, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उनको कितनी भी दिक्कत हो, उन्हें हमेशा अपने खेतों में काम करना होता है, उसकी खुदाई करनी होती है। फिर से देखिए, हिंदी अर्थ देखिए। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है और ठंडे में कांपता रहता है, किंतु फिर भी वे दोनों हल से तथा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। जोतना मतलब प्लॉ करना, खुदाई करना, क्योंकि बच्चों बिना खुदाई किए हम बीज नहीं बो सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिएगा। आपको उच्चारण भी आना चाहिए, अनुवाद भी आना चाहिए, तो धीरे से उच्चारण देखिए, उसके पश्चात अनुवाद पर ध्यान दीजिएगा। पादयोः न पदत्राणे, शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। आपको इसी तरह से उच्चारण करके श्लोकों को पढ़ना होगा। तो पादयोः न, पादयोः षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में बालकयोः वही पर का शब्द है, तो हम इसको सप्तमी द्विवचन से लेंगे। दोनों पैरों में, न नहीं, पदत्राणे पैर को बचाने वाले यानी कि जूते, शरीरे शरीर में, वसनानि नो, वसनानि वस्त्र, नो नहीं। तो किसानों की हालत के बारे में बताया गया है कि उनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, निर्धनम जीवनम, धन से रहित जीवन, मतलब निर्धन जीवन, कष्टम कष्ट से भरा हुआ है, सुखम दूरे हि तिष्ठति, सुख उनसे दूर ही रहता है। तो क्या है बच्चों तीसरा श्लोक, कि उन दोनों के पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, शरीर में कपड़े नहीं हैं, उनका जीवन धन से रहित है, कष्ट से भरा हुआ है, सुख उनसे हमेशा दूर रहता है। किसकी बात की गई है? किसानों की। तो पहले में बताया गया है कि सूर्य की गर्मी हो या बादलों से तेज बरसात हो, किसान और उनकी पत्नी हमेशा काम में लगे रहते हैं। अगला है बच्चों कि गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो, जाड़े में ठंड से काँप रहा हो, हल और कुदाल लेकर वे दोनों हमेशा खेतों को जोतते रहते हैं या खेतों की खुदाई करते रहते हैं। कौन दोनों? किसान और उनकी पत्नी। अगला है कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनका जीवन धन से रहित है, निर्धन जीवन से युक्त, वो कष्ट में जीते हैं, दुख में जीते हैं, सुख उनसे दूर ही रहता है। तो आपके पाठ में कुल 6 श्लोक हैं। अगले 3 श्लोकों को मैं अगले सेशन में पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से आपको समझने की दिक्कत होगी। तो बच्चों इन तीनों श्लोकों को आप पहले अच्छी तरह से उच्चारण करके पढ़िएगा, फिर उन्हें समझिएगा, शब्द अर्थों को लिख लीजिएगा, ताकि आपको सारे शब्दों के अर्थ आ जाएंगे और अनुवाद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से आपके लिए ये श्लोक आसान हो जाएंगे, इन्हें याद करना आपके लिए आसान होगा। तो आपको मैं बता रही हूँ ये काव्य वाला लेसन है, तो ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छी तरह से समझकर याद रखना। आपको पता होगा कि संस्कृत में आपको सही लिखने पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है, और जो आप लिखेंगे उसे भी अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा।
तो इस तरह से हमारी कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।